बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथ इस वक्त टेक्सला बार के सीनियर कानूनदान मोहतरम जनाब वकील हुसैन शाह साहब हैं। तो शाह साहब, आपकी नई बॉडी आ चुकी है और नई बॉडी बारे दो चंद कलिमात जी। देखिए, बार में ये जमहूरी जो सिलसिला है इलेक्शन का, ये इस तसलसल का एक हिस्सा है। नई जो हमारी बॉडी आई है वो सैयद इकरार हैदर है और शेख जलालुद्दीन, दोनों यंगस्टर हैं, एनर्जेटिक हैं और पोटेंशियल हैं। इनमें काम करने की एक लगन है। हमें पूरी उम्मीद है कि ये नया जो आने वाला साल है, ये वकीलों की फलाह बहबूद के लिए बार के जो रिमेनिंग काम हैं ये उनको सर अंजाम देंगे और बाल की फलाह बहबूद के लिए जितने मामलात होंगे उनको हल करेंगे। तो शाह साहब, आप इसमें कोई हलफ बर्दारी की तकरीब होती है बाकायदा, या आप ये किस तरह चार्ज हो गया और चल पड़ता है निज़ाम? रूल्स हैं उसमें ऐसी प्रोविजन नहीं है, लेकिन बाद दफ़ा तकरीबात मनक़द करते हैं। लेकिन जो हैंडिंग टेकिंग ओवर है वो ऑन द सेकंड डे ऑफ द इलेक्शन वो ऑलरेडी हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है और उन्होंने अपने ऑफिस में चार्ज ले लिया है। लेकिन एज सच कोई प्रोविजन एग्जिस्ट नहीं करती कि वो चार्ज फॉर्मली कोई ऐसी तकरीब मनक़द हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं है हमारे रूल्स में, लेकिन चार्ज उन्होंने ले लिया है। शाह साहब, आप अहम मसला कौन सा समझते हैं कि जो इनको करना चाहिए? बार में नया जो मसाइल अभी हैं, एक तो जुडिशल कम्प्लेक्स की शिफ्टिंग का है, जो मेरे ख्याल में इस बॉडी को हल करना होगा इस साल में, कि ये जो जगह है ये पार्किंग इसमें इश्यूज़ हैं और कैफी मसाइल हैं और ये जगह तंग हो चुकी है इस जुडिशल एक्टिविटी के लिए। और ये जुडिशल कम्प्लेक्स का एक इन्हें बेसिक जो इन्हें हल करना होगा। बाकी वकला के चैम्बर्स हैं और जो पिछली बाजी गई है इस बॉडी ने भी काफ़ी काम किए हैं, लेकिन इनकी जो मेन फोकस होगा वो जुडिशल कम्प्लेक्स का होगा। शाह साहब, अब आते हैं एक शहर की तरफ। हमारे शहर के भी बहुत से मसाइल खड़े हैं, इनमें से अहम मसला कोई सियासी लोगों तक आप किसी चीज़ को पहुँचाना चाहें? शहर में मेरा जो इन दिनों सबसे जो एक बेसिक चीज़ जो मैंने ऑब्ज़र्व की है, बीइंग जो लॉ ऑफिसर ऑब्ज़र्व की है, वो ये की है कि टेक्सला में इन दिनों क्योंकि प्रॉपर्टीज़ के मामलात काफ़ी बढ़ गई हैं, प्रॉपर्टीज़ महंगी हो गई हैं, हाउसिंग स्कीमें इस्टेब्लिश हो चुकी हैं, लेकिन इसमें जो मुझे रोल नज़र आ रहा है वो नज़र आ रहा है हमारे जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, जो पुलिस सिस्टम्स हैं और रियासत जो है उसकी कमज़ोरी नज़र आ रही है कुछ इशूज़ पे। कि रोज़ाना ये केसेस आ रहे हैं कि किसी की ज़मीन पे कब्ज़ा हो गया है, किसी की ज़मीन के बैटर पोर्शन पे कब्ज़ा कर लिया है और आम लोग जो लॉ अबाइडिंग सिटीज़न हैं वो इस बारे में खामोश हैं। वो खुद कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के पास जा सकते हैं। तो वो ज़रूरत इस अमल की है कि इसमें रियासत को ज़रा तंदोतेज़ी से अपना काम करना चाहिए, पुलिस सिस्टम को मजबूत होना चाहिए और जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं इनको बहुत अपने रूल्स के मुताबिक फ़ॉलो करते हुए लोगों को इंसाफ की फराहमी के लिए तेज़ी दिखानी चाहिए। अदरवाइज़ ये मसाइल बढ़ेंगे, लोगों में झगड़े बढ़ेंगे और कत्ल व गारत जो है इसका एक सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है, इसको ख़त्म होना चाहिए। शाह साहब, ज़मीनें तो हमारी महंगी हो रही हैं और अदारे भी मौजूद हैं। क्या कोई नया अदारा ऐसा बनना चाहिए जो सिर्फ़ और सिर्फ जहाँ भी देखे कोई ऐसा मामला? अदारे हमारे एग्जिस्ट कर रहे हैं, उन्हीं को मजबूती करने का जो है ये बुनियादी तौर पे उनको मजबूत होना चाहिए। जिस तरह तहसीलदार का अदारा है, पटवारी है, गर्दावर है, इन्हें अपने जो फ़राइज़ मनसबी हैं वो ऐसे तरीके से हल करना चाहिए। और जिस तरह लोगों की निशानदेही के मसाइल हैं, प्रॉपर्टीज़ के, लोगों के शेयर के मामलात हैं, उसको इन्हें बिल्कुल ऐसे तरीके से सर अंजाम देना चाहिए बग़ैर किसी की फेवर किए हुए। जब तक ये नहीं करेंगे, जो आम इंसान है, जो बिल्कुल कानून पसंद शहरी है, उसको प्रोटेक्ट तो सिर्फ रियासत कर सकती है, पुलिस कर सकती है, रेवेन्यू ऑफिसर कर सकती हैं। अगर ये अदारे अपना काम सही तरीके से नहीं करेंगे तो फिर लोग इंसाफ की फराहमी के लिए अदालतों में आएंगे, अदालतों में मुकदमात का बोझ बढ़ेगा और जिससे मसाइल जो है मज़ीद बढ़ेंगे। शाह साहब, आपसे फिर मुलाकात रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।